हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बायोलॉजी का तीसरा टॉपिक है। सबसे पहले हमने बायोलॉजी को डिफाइन किया, उसके बाद उसके 3 डिवीजन्स पढ़े, उसके बाद हमने इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस को हमने डिफाइन किया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, यानी बायोलॉजी की जो दूसरे साइंस है उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, क्या बायोलॉजी उनसे बिल्कुल अलग कोई फील्ड है, या बायोलॉजी और जो दूसरे ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है लिंक्ड, कोई लिंक मौजूद है। तो अब उसमें हमें इन टॉपिक्स को इसमें पढ़ना है। पहली बात ये आप ध्यान में रखें कि ये जितने भी ब्रांचेस हैं साइंस की, वो एक ही तरह की उनमें नॉलेज हम हासिल करते हैं। वो हमने शुरू में पढ़ा, वो नॉलेज हम हासिल करते हैं एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से। तो ये जो भी ब्रांच साइंस की है उस सब में हम उसी एक मेथड को, स्टेप को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और जितने भी ब्रांचेस निकले हैं वो बेसिकली किस से निकले हैं, किसके ब्रांचेस हैं, साइंस के। तो जब एक ही चीज से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकले तो उस चीज से उसका ताल्लुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसी तरह जितने भी ब्रांचेस हैं साइंस के, उन सब का एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक मौजूद होता है। बिल्कुल इसी तरह जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, इसी तरह बायोलॉजी के भी साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ क्या है, एक ताल्लुक मौजूद है। तो इस ताल्लुक को हम स्टडी करेंगे कि कौन सी स्टडी बायोलॉजी में जो हम करते हैं तो वो साइंस के मुख्तलिफ जो ब्रांचेस है उनके साथ उनका क्या होता है, एक लिंक होता है। मसलन सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायो फिजिक्स। तो बायोलॉजी का हम रिलेशन देख रहे हैं दूसरे साइंस के साथ, तो फिजिक्स के साथ देखेंगे, केमिस्ट्री के साथ देखेंगे, इकोनॉमिक्स के साथ देखेंगे, तो मैथ्स के साथ देखेंगे। तो जो मुख्तलिफ ब्रांचेस है उनके साथ हम किसका एक ताल्लुक देखेंगे, बायोलॉजी का। तो सबसे पहले जो ताल्लुक है वो क्या है, जो ब्रांच है, रिलेशन है, उसको नाम देते हैं बायोफिजिक्स। तो इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं, यानी साइंस से ब्रांचेस निकले हैं और उन ब्रांचेस का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। तो उन ब्रांचेस का एक दूसरे के साथ जब ताल्लुक हम स्टडी करते हैं, जो डिसिप्लिन है उसको आप नाम देंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। मतलब सबसे पहले जो ब्रांच जो ताल्लुक हमने देखा है दैट इज बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम मुख्तलिफ लॉज जो मैटर, एनर्जी, टाइम, स्पेस, इनके साथ ताल्लुक हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स मसलन बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, इनमें मूवमेंट पाई जाती है। एक पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं। इसी तरह फिजिक्स के जो मुख्तलिफ मोशंस हैं उनके लिए जो मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं वो इस ऑर्गेनिज्म जब मूव करते हैं तो इन पे अप्लाई करते हैं। और दूसरे हमारी बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स, उनमें मूवमेंट पाई जाती है, तो वो मूवमेंट जो होती है वो भी फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होती है। मसलन हमारी बॉडी में जो लिम्ब है इसमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट किस वजह से, अब इसमें बोन्स पाए जाते हैं, एक फिक्स बोन है, दूसरा मूवेबल बोन है, और फिक्स बोन और मूवेबल बोन के साथ मसल्स अटैच होते हैं। अब मसल जब पुल करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। मसल यहाँ एक इंसर्शन होता है, ओरिजिन इंसर्शन, तो यहाँ मसल्स उसके बाद में तफसील से पढ़ेंगे। बस अब देखें ये जो एक पार्ट है ये ट्राइसेप मसल्स और बाइसेप मसल्स जो हमारे आर्म में मौजूद होते हैं, एक इनका ओरिजिन के साथ अटैच होता है जो फिक्स होता है, दूसरा इंसर्शन दूसरे पार्ट जो मूवेबल होता है तो उसके साथ जब मूव अटैच होता है तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या करता है, उसमें एक पुल क्रिएट करता है। तो वो पुल क्या करता है, दूसरे बोन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो ये प्रिंसिपल जो हमारे लिम्स में बोन्स का है वो सेम है फिजिक्स में लीवर का फंक्शन। लीवर में क्या करते हैं, आप कोई लोड होता है फलक्रम के ऊपर उसको रखते हैं, तो आप इसमें जो फोर्स लगाते हैं तो वो जो लार्ज फोर्स इस पत्थर पे जाके वो क्या करता है, फिक्स हो जाता है, और उसको क्या करता है, लोड को पुल करने में या उसको उठाने में क्या होता है, वो यूज होता है। तो अब बिल्कुल इसी तरह जिसमें फिजिक्स में लीवर का हम फंक्शन प्रिंसिपल यूज करते हैं, वही प्रिंसिपल हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हमारी बॉडी में जो लिम्ब की मूवमेंट है उस पे। तो इस रिलेशनशिप को जब बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उनको फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करके हम स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, तो उस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को क्या नाम देंगे, बायोफिजिक्स कहेंगे। तो बायोफिजिक्स, बायो का किसके साथ, फिजिक्स के साथ,
बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मूव करते हैं और बॉडी के पार्ट्स में मूवमेंट पाई जाती है। मसलन हमारी बॉडी में जो लिम्फ की मूवमेंट है, वो लिम्फ की मूवमेंट और जो फिजिक्स में लिवर की जो मूवमेंट है, जो वर्किंग है, इनका प्रिंसिपल एस डायरेक्ट हम उसको किस पे अप्लाई कर सकते हैं, लिम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेस समझने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसको आप क्या नाम देंगे, बायोफिजिक्स कहेंगे। उसके बाद दूसरी है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमने कहा था कि वो क्या होते हैं, मैटर होते हैं। अब मैटर मसलन मैटर के हम सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स में पाए जाते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो मेनली जो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, तो ये मेन एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और उसके बाद हम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे कि कौन से कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज मिलकर बनी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे, प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो उनको हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में उनकी पूरी टाइप्स, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी कंपोजिशन, कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलके वो बने हैं, उनमें कौन कौन से रिएक्शंस में वो हिस्सा लेते हैं, तो वो सारा हम केमिस्ट्री में समझते हैं, पढ़ते हैं। तो उसको हम डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो कोई और चीज होगी और पूरी जो स्टडी है वो शुरू से दोबारा शुरू करें, नहीं, बल्कि केमिस्ट्री में जितनी नॉलेज हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हासिल हुई है, उनको हम उस केमिस्ट्री से यूज करते हैं बायोलॉजी में। तो इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को आप क्या नाम देंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। मसलन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मैटर हैं और वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट उनके कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स में ही पाए जाते हैं। वो किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हैं। और उसके बाद ये जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शंस में ये यूज होते हैं। मसलन हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, हमारे मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, तो वैसे डाइजेशन शुरू हो जाती है। सलाइवरी एमाइलेज, उसके बाद स्टोमक में मुख्तलिफ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट यानी उसको ब्रेक डाउन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक कंपाउंड से दूसरे में उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो उसमें यही मॉलिक्यूल्स जो हमारे फूड में होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। तो उन रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री में उनको पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की नॉलेज यूज करके। इसी तरह रिस्पायरेशन है, वो जो फूड है वो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, सेल में उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन से एनर्जी हासिल होती है एटीपी के फॉर्म में। तो वो सारे रिएक्शंस हम केमिस्ट्री की मदद से, केमिस्ट्री के जो लॉज है, थ्योरीज की मदद से उसको इजीली समझ सकते हैं। इसी तरह फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर से प्लांट्स लेते हैं और इसी तरह वाटर रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब होकर उनके लीफ तक पहुंच जाता है। और लीफ में सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल में ये आपस में मिलके ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6+O2 साथ क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। तो ये रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस है, जो प्लांट्स में मुसलसल हो रहा है और दुनिया में ज्यादा होने वाले, सबसे ज्यादा होने वाले रिएक्शन में से एक है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री की मदद से हम इन रिएक्शंस को इजीली समझ के उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ब्रांच को जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है उनकी कंपोजिशन मालूम करना और उसके बाद जो रिएक्शंस जिनमें वो यूज होते हैं उन रिएक्शंस को स्टडी करना, केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज करके उसको क्या नाम देंगे, बायोकेमिस्ट्री करेंगे। और एक लिंक मौजूद है किनके दरमियान, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दरमियान। तो उस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को आप क्या नाम देंगे, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, उनके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उसको नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद जो तीसरी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है दैट इज बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स भी इसको कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टडी करने के लिए भी एज ए स्टूडेंट या साइंटिस्ट हम क्या करते हैं, कोई डेटा लेते हैं, कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन, मालूमात इकट्ठे करते हैं। तो उन मालूमात को इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर हम मैथ्स के या स्टेट्स के रूल्स को अप्लाई करते हैं। मसलन उनकी परसेंटेज मालूम करते हैं कि इतनी आबादी में इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें इन ऑर्गेनिजम्स की परसेंटेज इतनी है, इन ऑर्गेनिजम्स की परसेंटेज इतनी है। तो जो परसेंटेज हम मालूम करते हैं वो परसेंटेज किसका रूल है, किसके प्रिंसिपल्स हैं, स्टेट के या मैथ्स के। इसी तरह हम उनको ऐड करते हैं, दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मुख्तलिफ जो डेटा हमें हासिल होता है उसको फाइनल फॉर्म में एनालाइज करने के लिए हम इन डेटा को यूज करते हैं। तो आप जाहिर देखने से आप ये समझते हैं कि मैथ बिल्कुल अलग है और बायोलॉजी क्या है, अलग अपोजिट चीजें है, नहीं, बल्कि हम
जो बायोलॉजी को समझने के लिए इसमें भी हम क्या करते हैं, मैथ के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। मसलन मिसाल आपकी बुक में दी है, कोई डेटा हम कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स या डेटा का कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये डेटा हमारे पास कहाँ से हासिल होता है, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद। फिर उसके बाद उनको एनालाइज करने के लिए हम स्टेट्स के रूल्स, मसलन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, ये सारे क्या है, मैथ के रूल्स हैं। तो इसको अप्लाई करते हैं तो इसको आप क्या नाम देंगे, बायोमेट्री कहेंगे। तो मैथ और स्टेट के प्रिंसिपल्स को, बायोलॉजिकल जो डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो उस यूज करने को हम क्या नाम देते हैं, बायोमेट्री कहते हैं या बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। तो इसमें रिलेशनशिप के दरमियान है, बायोलॉजी और मैथ के दरमियान या स्टेट के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है दैट इज बायो ज्योग्राफी। बायो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ज्योग्राफी कहते हैं अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स या अर्थ को स्टडी करते हैं। तो अब बायो ज्योग्राफी में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो अर्थ या वर्ल्ड के मुख्तलिफ ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, बास ठंडे इलाके हैं, बास क्या है, गर्म इलाके हैं, पोल्स हैं। तो उन इलाकों की जो ज्योग्राफी के हिसाब से वहाँ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब ठंडे इलाके हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे, तो यहाँ क्या जो ज्योग्राफी वो क्या है, कोल्ड टेम्परेचर है। तो यहाँ आपको ठंडे जो इलाके के जो प्लांट्स एनिमल्स है वो आपको मिलेंगे। यहाँ आपको चेरी मिलेंगे, यहाँ अंगूर होते हैं, अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं। तो ये सारे क्या है, ठंडे इलाके के हैं। तो आप इस एनवायरनमेंट को जब देखेंगे, यहाँ ज्योग्राफी को जब स्टडी करते हैं, तो उस हिसाब से कौन कौन से प्लांट्स एनिमल्स वहाँ होने चाहिए, तो उनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप गर्म इलाकों में जाएं, मुल्तान में जाएं या पाकिस्तान के या किसी दुनिया के गर्म इलाकों में जाएं, तो वहाँ आपको उस ज्योग्राफी के हिसाब से वहाँ उस गर्म इलाके के एनिमल्स और प्लांट्स आपको मिलेंगे। मतलब आप मुल्तान में जाएं तो वहाँ आपको आम मिलेंगे, वहाँ केले मिलेंगे, तो वहाँ आपको खजूरें मिलेंगी। तो वो क्या है, गर्म इलाके के प्लांट्स हैं। तो ज्योग्राफी यानी अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से उसको क्या नाम देते हैं, बायो ज्योग्राफी कहते हैं। जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड है उसके मुख्तलिफ ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं और उस रीजन के हिसाब से वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को स्टडी करते हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं, बायो ज्योग्राफी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, कारोबार वगैरह को। कारोबार में हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस, उसको देखते हैं कि कौन सी चीजें हमें प्रॉफिट दे रही हैं, कौन सी चीजें हमें नुकसान दे रही हैं। तो जो प्रॉफिट दे रही हैं उसको हम यूज करते हैं, जो प्रॉफिट जो चीजें नहीं देती उनको हम यूज नहीं करते। इसी तरह एग्रीकल्चर में खासकर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को हम यूज करते हैं बायोलॉजी में, और उसको हम किस फॉर्म में देखते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ये इलाके हैं, इस इलाके में ये टेम्परेचर है और इसमें मसलन वीट है, गंदम है, तो गंदम की कौन सी बीज हम यहाँ काश्त करें कि इस ठंडे इलाके में कम ड्यूरेशन में वो क्या करें, ग्रो करके आपको एक फसल आपको मिल सके। या कोशिश करें कि यहाँ कम ड्यूरेशन में 2 फसल हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्या कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ एनिमल्स होते हैं जो अंडे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, या जो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जिनसे आप जैसे दूध हासिल करें, तो वो इलाका इकोनॉमिकली उन चीज़ों की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट में जाएगा। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन से इलाके में कौन से ऑर्गेनिजम्स हम ग्रो कराएं, हम उनको प्रोड्यूस करें, तो उससे ज़्यादा इकोनॉमिकली उस घर को या उस इलाके को फ़ायदा हो या उस फार्म को फ़ायदा हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको क्या नाम देंगे, बायो इकोनॉमिक्स कहेंगे। मसलन मुख्तलिफ किस्म की गंदम की बीज यूज़ करते हैं, मछलियाँ यूज़ करते हैं, चावल यूज़ करते हैं, तो उसकी मुख्तलिफ किस्में जो आपको फ़ायदा दे दे, आपके मुल्क को फ़ायदा दे दे, तो ऐसे उनको क्या की जाती है, सिलेक्ट की जाती है, उनको ग्रो कराया जाता है और उससे फ़ायदा लिया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको क्या नाम देंगे, बायो इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपने साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस को बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है।